और ये भी समझ आ जानी चाहिए कि अब हम जाएंगे कहाँ। क्या अब आप लोगों को अपने ठिकाने का पूर्ण विराम अर्थात पता चल गया कहाँ है, कहाँ ठहरना है, शरीर त्याग के बाद में कहाँ जाना है? आप लोगों को आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ? गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि दोबारा जन्म होगा हमारा? गुरुजी मुझे तो लग ही रहा है दोबारा जन्म तो होगा ही होगा, क्योंकि बुद्धि से पता चला है कि मतलब क्या हूँ, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें पता चली है। लेकिन बारे में पता चली है, इसी के बारे में, उसके बारे में पता चली है, उसको मतलब कि नहीं जान पाया हूं मैं, उसके बारे में जान पाया हूं। तो मतलब मैं स्पष्ट हूँ इस मामले में कि मेरा तो मतलब यदि अभी मृत्यु हो जाए तो दूसरा जन्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो हैं सो मतलब मैं आप काम नहीं कहा हूँ अभी, मतलब जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो गई हो वैसी स्थिति में मैं नहीं पहुंचा, तो पुनर्जन्म होगा ही होगा। जी गुरु जी, हरिओम। यानी अभी आपने अपना ठिकाना खोज नहीं पाई। जी गुरु जी, बुद्धि से खोज पाए हैं, अस्तित्व से खोज नहीं पाए हैं। और आज मतलब इसी पर चर्चा मतलब ये शुरुआत हुई थी, मैंने ही की थी कि कोई किसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है। जैसे कि इस ग्रुप में सभी साधक लोग हैं, तो मेरे जैसे साधक लोग हैं तो बहुत बुरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं आत्मा के पीछे। और लेकिन एक तो हुआ कि किसके पीछे पड़े हुए हैं, और एक है कि कौन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो जो कौन उसके पीछे पड़ा हुआ है उसका उत्तर भी आता है कि आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा में ही मतलब कि ये सब गुण है, इच्छा, प्रयत्न वगैरह के, राग द्वेष का। और जड़ क्या करेगा? तो मतलब कि इच्छा करने वाला भी वही है और इच्छित वस्तु भी वही है। तो मतलब कि बहुत आश्चर्यजनक चीज हो जाता है, जिसके पीछे पड़ा हुआ है और जो पीछे पड़ा हुआ दोनों एक ही है। कोई अपने ही पीछे पड़ा हुआ है, और अपने ही पीछे पड़े होने में एक उदाहरण भी मतलब कि डॉक्टर दिवाकर जी से हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि मुझे अपना हाथ, शॉर्टकट में बात करो। जी गुरु जी, तो उदाहरण से एक करने की कोशिश की थी कि यदि मुझे डॉक्टर दिवाकर का हाथ पकड़ना है और मुझे केपी आर्या का हाथ पकड़ना है, मैं केपी आर्या हूँ, तो किसमें आसानी होगी? तो उन्होंने भी कहा कि आसानी तो होगी कि केपी आर्या जो है केपी आर्या के हाथ पकड़े, क्योंकि डॉक्टर दिवाकर तो काफी दूर है। लेकिन इतना आसान सा चीज जो है असंभव सा चीज लगता है गुरु जी। करिए जी, असंभव नहीं है, बहुत बहुत ही नजदीक है। असंभव इसलिए लग रहा है कि अभी समझ ही हमारी परिपक्व नहीं हुई है। जो अभी हमने जो समझना चाहिए बौद्धिक स्तर से,
वो भी परिपक्वता नहीं आई है। जब तक बौद्धिक स्तर से परिपक्वता नहीं आएगी, तब तक आत्मिक स्तर से आप ठहरेंगे नहीं। अर्थात बौद्धिक स्तर से अभी भटक रहे हैं, कन्फर्म नहीं हो पाया। विचार कीजिए, कहाँ ठहरे हो आप, कहाँ पे हो आप, कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से सुन रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से चख रहे हो, कहाँ से अपने भाव को प्रकट कर रहे हो, कहाँ से आपके अंदर जानने की जिज्ञासा उठ रही है। ये जो कहाँ शब्द है ना, कहाँ का जो स्थान है, वो स्थान आप ही है। बौद्धिक स्तर पे अभी और कहीं हमारा भाव टिक रहा है, और जब तक बौद्धिक स्तर से किसी का संशय नहीं जाता, तब तक वहां कोई ठहर नहीं सकता। क्योंकि बुद्धि के द्वारा, ध्यान देना, असंख्य भाव से जब तक एक भाव नहीं आता, तब तक उस भाव में हम टिक नहीं पाते। अनेक विचारों से जब तक एक विचार पर हम स्थिर नहीं होते, तब तक हम कर्म भी नहीं कर सकते। आप अपनी खोज करो, कहाँ हो, कौन हो। इतना तो आर्या जी को पता चल गया है, इतना तो जानकारी अवश्य है कि आप तो हैं। जब आप हैं, इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता। यह प्रमाण कहीं कुछ नहीं। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सुखी रहो। इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में हो नहीं सकता। क्या है इससे अच्छा प्रमाण कोई है? इससे उत्तम प्रमाण आर्य जी? यह तो गुरुजी स्वयं सिद्ध है प्रमाण, जैसे बोलते हैं ना, वैसा ही है। हम लोग गणित में पढ़ते थे। जब स्वयं सिद्ध हो गया प्रमाण, तो अब ये तो संशय खत्म हो जाती है। अब बात यह आती है कि जब स्वयं हमें प्रमाणित हो रहा है, सिद्ध हो रहा है हमें, इसका अर्थ हम अपने की खोज करने में हम आलस कर रहे हैं। यानी हम बातों में तो समय गंवा रहे हैं, अपने खोज में नहीं। दूसरे के विचारों में, भाव में तो हम बह जा रहे हैं, अपना भाव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अपना खोज सिर्फ इतना ही है, अपना भाव। आप खोए नहीं हो, ध्यान रखना। आप गुम भी नहीं हो, खोए भी नहीं हो, अदृश्य भी नहीं हो, उजल भी नहीं हो, अपने से दूर भी नहीं हो।
सिर्फ अभी अपना भाव बनाने में कठिनाई हो रही है। सच है, सबके सामने कठिनाई आती है और बहुत बड़ी कठिनाई है। ध्यान रखना, दुनिया में इससे सरल भी नहीं है और इससे कठिन भी कुछ नहीं है। सबसे कठिन वस्तु है अपनी खोज कर पाना और सबसे सरल वस्तु है अपनी खोज कर लेना। कठिनता क्यों आती है? कठिनता का कारण सिर्फ एक है, दो नहीं है। वो एक क्या है? पराए घर में घुसने की जो हमारी पूरी लत पड़ी हुई है, पूरी आदत पड़ी हुई है, हमारा गंदा नेचर जो है, हमने अपने नेचर को गंदा कर रखा है दूसरे के घर में झांकने की, दूसरे में घुसने की। बस ये आदत सुधारनी है। ये आदत सुधरी के स्वरूप में ठहर गया। सबको झांक लोगे, अपने को झांकने में कठिनता अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपकी आदत बिगड़ी हुई है ना। अपनी बिगड़ी हुई आदत को सुधारना नहीं चाह रहे हैं। हम ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से, अनंत काल से हमारी आदत बिगड़ी हुई है दूसरे में घुसने की। भाई ये आदत हमारे आत्मज्ञान के अंदर बाधा है। यही बाधा है हमें अपने को स्वीकार करने में भी कठिनाई पैदा होती है। विचार करो, कितनी देर तक अपने आप को सोचने लग जाओ अपने विषय में, कितनी देर तक आप ठहरेंगे? बस क्षणिक। लेकिन दूसरे में कोई ऐसा क्षण बता दो जब दूसरे में आप कूदे नहीं रहते हो, दूसरे घर में डाका नहीं डालते हो। डाकू हो, डाकू, दूसरे घर में कूदना। अपने में कब आओगे भाई? आपसे ही सब कुछ देखा जाता है, आपसे ही सब कुछ जाना जाता है। आप ही हो तो सब कुछ आपको लग रहा कि सब कुछ है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते मेरे अस्तित्व से ही तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ है। हम ना हो तो किस काम का सब कुछ? बुरी आदत है, सुधारो भाई। जब तक ये आदत सुधरेगी नहीं, ना अपने आप को कोई जान सकता है, ना अपने आप में कोई ठहर सकता है, और ना उसके कर्म सुधरेंगे। कर्म भी नहीं सुधरेंगे। कर्म कैसे सुधरेंगे आप बताइए? दूसरे में घुसे रहोगे तो दूसरे में प्रपंच है, प्रपंच तो लगा ही रहेगा, वो जाने वाला नहीं है। संसार का ये प्रपंच कभी खत्म नहीं होने वाला, और आप भी कभी खत्म होने वाले नहीं हो।
प्रपंच को छोड़ना पड़ेगा आपको ही। प्रपंच आपको नहीं छोड़ेगा और प्रपंच आपको पकड़ा भी नहीं है, आप ही इसको पकड़े हो, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ के अपनी तरफ मुड़ आओ भाई, मुड़ लो। जब से सत्संग ये ग्रुप का शुरू हुआ है तब से ही यही बात हो रही है, वापस आना पड़ेगा। कहां? जो दृष्टा है, जो दृश्य में लगा हुआ है, वो दृश्य से दृष्टा को देखना पड़ेगा। कब करोगे? अभी समय है आपके पास। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। घंटा 2 घंटा तो आप कर ही सकते हो। घंटा 2 घंटा, 2 घंटा आप बैठ के देखो, आपका 2 मिनट भी ये स्थिति बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों स्थिति नहीं बनती? क्योंकि आप अपनी बुरी आदत को छोड़ते ही नहीं, आप अपना सुधार करना ही नहीं चाहते, आप अपने कल्याण के चक्कर में नहीं हो। बातों के पकवान से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। इनमें रहोगे, कर्म आपके बंधते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा सुधार कीजिए भाई। मत सोचो कि हमें जन्म लेना है। जन्म किसका होगा? विचार करो ना। दूसरे घर में कूदे रहोगे तो जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देह भी तो दूसरी है और इसी से तो कूदोगे, मन से तो कूदोगे, ये सब मिलता रहेगा। इसलिए भाई समझो, विचार करो। इसलिए कठिन है आत्मज्ञान कि दूसरे में कूदने के कारण से। इसलिए इजी है अपने में वापस आ जाओ, इजी है। आदत सुधारने में कठिनाई है, आदत सुधारने में असंभव जैसे लगता है। आदत सुधरी, बैठ गए, मस्त हुए। कहां जाना है, कहां आना है, कहां आपका अभाव है, कहां से आप गायब हैं। आप तो सदा ही प्रेजेंट रहते हो मेरे भाई। जो वस्तु अब्सेंट है उसके पीछे पीछे भागते रहते हो कुत्ते की तरह। बताओ, कभी उधर भागना, कभी उधर भागना, धूम दबा के भागते रहते हो वस्तुओं के पीछे। वस्तु का अभाव है, इसलिए जहां भाव उसका होता है वहां भाग लेते हो। लेकिन भागता कौन है? जिसका भाव होता ही नहीं। जिसका भाव बना है, इसी भाव में वापस आ जाओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वापस आ जाओ। ध्यान रखना, अगर आज चूक गए, हो सकता है लाखों करोड़ों अरबों जन्म बाद आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है लाखों करोड़ों जन्म बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ना आपको ऐसे इस तरह जबरदस्ती समझाने वाला भी मिलेगा। ध्यान रखना, मत चूको, मत चूको भाई। अंतिम समय, अंतिम मौका, ये समझो। और हर क्षण अंतिम समय ही मान के चलो। क्या पता इनमें से कल परसों नरसों कोई रहे या ना रहे।
लेकिन जो है आलस मत करो भाई, मत करो आलस। व्यापार, धन दौलत फिर कमा लोगे, लेकिन ये नहीं कमा सकते। हर जन्म में आप धन दौलत कमा सकते हो, पुत्र परिवार कमा सकते हो, ये नहीं कमा सकते। ऐसे कमाई कर चलो कि सारा जगत सोचता रहे। ऐसी कमाई किस काम की जो सारा जगत बाद में तो उसका स्वाद ले और आप नरक में जाके भोगो। ऐसी कमाई मत करो। और उसी नरक वाली कमाई के लिए ही तो आप इसको छोड़े हो, इस अमूल्य वस्तु को। वही तो दिमाग के अंदर घूम रहा है, जिस कारण इतनी कीमती चीज आपके सानिध्य में होती हुई भी समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए सोचो, समझो। हरिओम। देखिए, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, आपका ही जाएगा। मेरे कुछ नहीं मिलेगा। आप जान लोगे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको ही मिलेगा। आपको मिलेगा तो मुझे ना तो कोई हानि है और ना कोई मेरा लाभ है। आपको मिलेगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये जो रोज हजारों जूते खा रहे हो इस दुनिया के अंदर, हजारों जूते रोज सबको पड़ रहा है। किसी की गाली, किसी के दुख, किसी को सुख, किसी को, ये सारा जूते तो लग रहे हैं रोज। अकल नहीं आ रही है, इससे बच जाओ। जितना दिन जी रहे हो इस संसार में, रोज देखो। आप तो सोचते हो कि मुझे आज सुख मिला, कहाँ सुख मिला। सारा दिन भटक के आकर घर में बैठ गए बेवकूफों की तरह। 12-14 घंटा जीवन खराब बर्बाद करके रख दिए। सोचे कमा लिए, क्या कमा लिए। 14-16 घंटा जीवन बर्बाद करके चले आए दूसरे के लिए। कोई साथ नहीं देने वाला। बहुत कड़वी बातें हैं, सुधार लो अपने आप को। हरिओम नारायण। गुरुजी, ये मैं सुबह उठते ही मेरे को आप मेरे कान में बोल देते हो और मेरे विचार जैसे ही चलते हैं तो मन कर मैं पर में क्यों झांक रही हूँ, या तो वस्तु या व्यक्ति दूसरा पर, तो मैं समझ जाती हूँ गुरुजी। और फिर आप कहते हो आत्मा हो, अपने स्वरूप में रहो। अरे मैंने कहा कि तदा स्वरूप अवस्था नाम आपने बताया था, तो मैं दूसरे स्वरूप में क्यों जा रही हूँ। तो आप वहां पे डांट देते हो जैसे अभी डांट रहे हो ना गुरुजी, तो इतना अच्छा लगता है वो। और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने ही स्वरूप में रहूं, मैं दूसरों में झांकू ही नहीं। बहुत कल्याणकारी वचन है गुरुजी आपके, और इन वचनों से ही हम आगे बढ़े हैं गुरुजी। कोटि कोटि नमन आपको जी। देखिए, आज के शब्द किसी को बुरे भी लग सकते हैं, क्योंकि शब्द तो कड़वे नहीं, आचार्य जी बहुत अच्छे लगे हैं। यदि किसी को असर करे तो 1 मिनट में असर आ जाएगा उसमें। जी। तो इसलिए जी, दिनेश जी क्या कर रहे हो। सत्य वचन कहे आचार्य जी आपने। इन आपके इन पवित्र वचनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम।
फिर भी आचार्य जी प्रणाम। आप भी जैसे इतने कठोर शब्द बोल रहे हो तो आपके अंदर से भी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उपाय नहीं है। इतना नहीं बोलोगे तो अंदर तक जाएगा नहीं। ये कठोर शब्द है ही नहीं। ये तो वो कहते हैं ना, मीठा मीठा शब्द पिए कड़वा न पीवे कोई। कड़वा जो एक बार पीवे तो वो सबसे मीठा हो। ये तो मीठे है आचार्य जी का प्यार है, प्रेम है। हम जो सब धन्य हो रहे हैं उसमें, अपने आप में उनके प्रेम में हम यही तो समझना भैया, यही तो समझना है। कठोर नहीं है जिसको कठोर नहीं, लेकिन जिसके लिए बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है। यदि अंदर चले गए तो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा एक बात पे जरा गौर करो। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप लोगों को समय देता हूं ना, ये समय हमारा बहुत अनमोल है। फिर भी आप लोगों को देता हूं। किस लिए? मैं जो सबको बता रहा हूं ना, वहां से हटना मुझे पसंद नहीं है। उसी में डूबे रहना चाहता हूं। फिर भी आप लोगों के लिए ये समय निकाल रहा हूं। कुछ तो आप लोग हमारी भी कदर करो ना, कुछ तो कदर करो। इतने कट वर्ड आप लोगों को बोलता हूं, हमें शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। क्योंकि हमारी वाणी से कोई भी कट वर्ड निकलना अच्छी बात नहीं है। फिर भी कभी कभी ना जाने क्यों, मुझे खुद नहीं पता, निकल आते हैं। अभी सोचना आप लोगों का काम है, इस पे अमल करना आप लोगों का काम है। यदि आप लोगों को कुछ गुमराह या गलत मार्ग पे हम ले जा रहे हो, या अपने स्वार्थ के लिए कुछ कह रहे हो सकता है इसमें आप लोग सोचते हो कि अपने स्वार्थ के लिए कह रहा है, हो भी सकता है। लेकिन ऐसा मेरा भाव नहीं। आप हैं, जहां ठहरे हो वहीं ठहर जाओ। यही आपका ठिकाना हो, ठिकाना है। वहीं से निकलते हो बाहर इंद्रियों के थ्रू, और इंद्रियों से हटकर वहीं आप शांत हो जाते हो। गौर कर लेना इस शब्दों पे। इंद्रियों के थ्रू, मन के थ्रू आप बाहर भटकते हो, और इंद्रियों से हटकर आप वहीं पर शांत हो जाते हो। जहां शांत हो जाते हो वहीं शांत होकर अपनी खोज कर लो। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। यही किसी प्रकार का कोई प्रपंच नहीं है। यही प्रकृति से छूटे हो। मरने के बाद में हम आपको मोक्ष नहीं दिखा रहे हैं, अभी आपको मोक्ष दिखा रहे हैं। मरने के बाद मुक्ति आपको नहीं दिखा रहे हैं कि आप मरोगे तब आप हो गए। अभी आप मुक्ति देखिए,
मरने के बाद वो आत्मा नहीं दिखा रहा हूं, अभी आत्मा देखिए। मरने के बाद ब्रह्मलोक नहीं लखा रहा हूं आपको, अभी लखा रहा हूं, वहां बैठ के लखो आपको। सब आपको काल्पनिक कहानियां होगी, मरने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, मोक्ष में ऐसे जाओगे वैसे जाओगे। हम तो आपको अभी लखा रहे हैं भाई, अभी प्रेजेंट। आप अपने मौत को देखो, आप अपने मोक्ष को देखिए, आप अपनी मुक्ति को देखिए, आप अपने स्वरूप को भी देखिए, आप उस ईश्वर को भी देखिए, सब अंदर है। फिर भी अकल ना आए तो डूब मरो विषयों भाई, डूबो जाओ। डूबे तो हो ही, उठते ही मन के अंदर प्रपंच चालू, विचार चालू। अब कैसे डूबोगे? डूबी हो तो जो डूबा है उसको हटा लो भाई, उसको निकाल लो इस कीचड़ में से, इस दलदल में से उसको निकाल लो। कोई नहीं छोड़ेगा आपको, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ दो इसको, आप में लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। छूटा छुटाया है,